एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है बस गदल बेचारा में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि कैसे सत्या बेचारी आयशा को बीच कॉलेज में यार धोखा देके किसी और लड़की के साथ चली जाती है डेट पे। तो यहाँ पे तो आयशा का हो जाता है माथा गरम। तो देखते हैं क्या आगे होता है सीन नरम गरम। तो होगी मेरी कहावत की शुरुआत और इसके साथ होगी हमारी स्टोरी की शुरुआत। तो आयशा एकदम गुस्से में ना वो सत्या को कॉल पे कॉल की जा रही होती है और सत्या कॉल उठाई क्या बोलते कि यार मैं बिजी हूँ, तुम चले जाओ। यहाँ पे ना आयशा का दिमाग खराब हो जाता है। वो ड्राइवर बुला लेती है। उसकी क्या बोलती क्या हुआ दी, जीज नहीं आएंगे? तो आयशा बोलती कि तुझे मेरे साथ जाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो अर्शिया बोलती नहीं जी, बट हाँ दी, बट जीजू तो उनको वो तो हमें लेने वाले थे ना। तो आयशा बोलती कि मेरा ना दिमाग बहुत फिरा हुआ है, तुम बैठो गाड़ी में, नहीं तो तुमको भी छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। तो रुचि कहता एकदम डर के घबरा के बेचारी मासूम से बैठ जाती है गाड़ी में। पूरे रास्ते पे ना आयशा को इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है। वो दिल ही दिल में खलियां दे रही होती सत्या को, बोलती कि ये समझता क्या है खुद को? हाँ, एक तो मेरे बॉयफ्रेंड होने का ढोंग कर रहा है, मुझसे पैसा ले रहा है और मुझे तेवर दिखा रहा है। हाँ, अगर इसकी अकल आज मैंने ठिकाने नहीं लगा ली ना तो मेरा भी नाम ना आयशा नहीं आयशा। इसकी औकात आज मैं दिखाती हूँ। क्या समझता है खुद को? हाँ, जरा सा क्या मैंने इसको थोड़ी सी इज्जत दे दी, इसकी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो चाय वाला ही ना, मेरे सामने इसकी क्या क्या ही औकात है? हाँ, अच्छा दिखता है तो क्या मैं इसकी फैन हो जाऊँ? हाँ, इसको बस घर आने दो, इसको घर आने दो। इसको मैं बताती हूँ आयशा चीज क्या है। इसने तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया बेटा। अब तुम्हारा क्या होगा ना तुमको खुद भी नहीं पता। ऐसे ना बहुत गुस्से में ना कोस रही होती है, इसको मतलब इतना ज्यादा भड़ास निकाल रही होती है और मतलब वो गाड़ी के कांच को ना से मारी जा रही होती है। रुचिका को तो समझ आ चुका होता है कि उसकी बहन का पारा तो एकदम हाई हो चुका है और किसी भी वक्त उसके जीजू के ऊपर वो फूट सकता है। रुचिका ना चुपके से सत्या को मैसेज कर देती है कि जीजू आज घर अच्छे से आइएगा, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आएगा, नहीं तो दीदी आज आपका ना कचूमर बना देगी। कचूमर बनाने के लिए खुद का रेडी रहिएगा, नहीं तो ये सुन के ये मैसेज ना उसको सेंड कर देती है। बट सत्या वो मैसेज भी नहीं देखती, वो इतनी ज़्यादा रोमांटिक वाले मूड में होती है भाई आध्या के साथ। वो बोलती और हमारी आध्या बोलो तुमको हमारा सरप्राइज पसंद आया कि नहीं? तो आध्या बोलती कि हाँ सत्या जी बहुत अच्छा है, इतना सब कुछ मेरे लिए। तो आध्या को सत्या बोलती कि अरे भाई आपके लिए नहीं करेंगे तो कौन के लिए करेंगे जी, आप ही तो है हमारी एकलौती महारानी जी। तो ये सुन के ना आध्या और ज्यादा समझ जाती है। बोलती कि महारानी जी मतलब? बोलती कि हमारी महारानी जी मतलब हमारी दोस्त, हमारी खास फ्रेंड, एकलौती आप ही तो है ना हमारी जिंदगी में, हमारी प्राण, हमारी जान, हमारी आध्या। तो बोलती कि प्राण जान ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया सत्या जी? तो बोलती कि अरे हम दोस्त के लिए जिगर दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, कुर्दा दे सकते हैं, फेफड़ा दे सकते हैं, तो आपको हम हमारा प्राण नहीं बोल सकते? आध्या जी इतना भी हमारा हक नहीं है क्या आपके ऊपर? तो आध्या बोलती कि हाँ है। तो बोलती तो इसी बात पे आपके लिए और एक सरप्राइज है आध्या जी, हम आपके लिए ना सरप्राइज पे सरप्राइज लेके आए हैं आज। तो आध्या बोलती अब क्या सरप्राइज? तो बोलते कि वो सरप्राइज ये है कि आप और हम दोनों दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। तो आध्या बोलती पर मम्मी? तो बोलती कि अरे आंटी को हम संभाल लेंगे ना जी, आप काहे इतना सोचती हो? आप बस हाँ बोलो, आपको हम अपनी कार पे ले जाके कहीं घुमा के लेके आना चाहते हैं, हमारा बहुत मन है, प्लीज प्लीज आध्या जी प्लीज, अब मना मत कीजिएगा हमको। तो आध्या बोलती पर सत्या जी क्लासेस का टाइम ओवर हो गया। तो बोलती कि बस आधा घंटा आपको घुमाएंगे, बस आधा घंटा, आप हमारा दिल मत तोड़िए ना आध्या जी, हम बहुत प्यार से मन से आपको बोल रहे हैं। तो आध्या बोलती कि ठीक है पर मम्मी का डांट आप संभालिएगा। तो आध्या बोलती कि अरे वो भी कोई बात है, आपके हिस्से का तो मार भी हम खा लेंगे जी, ये तो मार की बात है, ये तो डांट की बात है, मार भी खा लेंगे आपके हिस्से का, और आंटी को भी अच्छा सा सरप्राइज हम देंगे आज। तो आप वो चीज का ना टेंशन ना लीजिए, बस आप हमारे साथ ये मोमेंट एंजॉय कीजिए। तो आध्या भी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सत्या क्या है ना ये बदला लोग ये सारा चीज़ देखे ना दिल ही दिल में कहीं ना आध्या फुल ऑन इम्प्रेस हो चुकी होती है। उसके दिल में जो फीलिंग्स होती है ना और वो और ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है। तो वो भी ना शर्मा शर्मा के आध्या को सत्या जैसे ही हाथ मांगती है ना अपना, तो आध्या एकदम शर्मा शर्मा के उसके हाथों में अपना हाथ देती है और सत्या उसके हाथों में हाथ पकड़ के ना उसको कार की तरफ ले जाती है और डोर को अनलॉक करती और बोलती कि सत्या जी आत्या जी प्लीज प्लीज बैठिए ना इधर, आप हमारे साथ बैठेंगी हमारी फ्रंट सीट पे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो आत्या भी शर्माते हुए बैठ जाती है
और कार स्टार्ट हो जाती है, तो दोनों ना एक-दूसरे से कुछ बातें नहीं कर रहे होते, तो आध्या बोलती कि सत्या जी हम कहाँ जा रहे हैं? तो आध्या जी बोलती गुड क्वेश्चन आध्या जी, बट हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। तो बोलती कहाँ जा रहे हैं? तो बोलती कि कहीं जा रहे हैं, हम बोले ना कहीं जा रहे हैं, ऐसे बोल के ना वो बात टाल रही होती, तो आध्या को भी इसको सीन नहीं मिल रहा होता है। तो आध्या ना एकदम से सत्या के हाथों पे हाथ रख देती है और बोलती है सत्या जी। तो हाय, जो सत्या का ना पिपरा का भूत होता है ना, वो फिर से उसके प्यार का मतलब, पिपरा का भूत मतलब पीपल का पेड़ का भूत, बट जो का प्यार का भूत है ना, वो तो एकदम सर चढ़ के बोल रहा होता है। उसके हाथ में जब आध्या का हाथ होता है ना, वो अपने सीने में हाथ रह रहती है और उसके दिल में बस एक ही वर्ड बज रहा होता है, कितना निहारे सुनर रूपवा ये दीवाना भरत नहीं के, तो है प्यार है कि पिपरा का भूत रानी हाँ उतरत नहीं के। आई नो मेरी बिहारी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपर गा भी नहीं पा रही हूँ बिहारी सॉन्ग, बट इसके लिए भूल चूक माफ और दिल को करिए साफ, और इन दोनों की रोमांटिक गाड़ी को ऐसे बढ़ाते हैं थोड़ा 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 और आगे, और ना बहुत प्यार से ना वो आध्या को देख रही होती, तो आध्या बोलती कि सत्या जी। तो सत्या एकदम से बोलती कि हाँ हाँ हाँ, आध्या। तो बोलती कि गाड़ी आगे देके चलाइए। तो सत्या बोलती कि सॉरी, हम देखने में लग गए थे। तो आध्या बोलती क्या देखने में लग गए थे? तो सत्या बोलती कि ओ हम सोचने में लग गए थे। तो आध्या बोलती क्या सोचने में लग गए थे? तो बोलती कि हाँ, अरे कछो नहीं आध्या, तुम बैठो ना, तुम ड्राइव एंजॉय करो, हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना, तुम तो ड्राइव एंजॉय करो। तो आध्या बोलते कि सत्या प्लीज छोड़ दीजिए ना घर पे, मम्मा डांटेगी नहीं तो फिर कभी घूमते हैं ना प्लीज। तो जो इतने प्यार से प्लीज बोलती है ना, हाय उसके दिल में तो एकदम घंटी बज जाती है यार, इतने प्यार से मत बोलो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर कर देंगे। सत्या के दिल में बस एक ही बात निकलता है कि जान लेगी क्या पगली। और वो बोलते कि ठीक है आध्या, तो अगर एक शर्त पे छोड़ेंगे। तो आध्या बोलते कि क्या शर्त सत्या जी? तो बोलते कि ये सत्या के आगे ना जी मत लगाइएगा, उसके बाद अब जो बोलोगे ना हम तो कर देंगे। तो आध्या एकदम से शर्माती बोलती है ठीक है सत्या प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए ना प्लीज। तो सत्या बोलती हाँ हाँ ये आप सही है, दूसरा सुनने में कितना अच्छा लगता है आपके मुँह से सत्या। तो आध्या बोलती कि जी। तो बोलती कि फिर जी बोले। तो आध्या बोलती कि अरे हाँ सत्या प्लीज, मम्मा डांटेगी नहीं तो प्लीज ना समझिए प्लीज। तो सत्या बोलते कि ठीक है, आपकी मम्मा की डांट भी हम खा लेंगे, आपको कुछ होने ना देंगे आध्या, आप टेंशन मत लीजिए। और वो गाड़ी ना एकदम से आजाद जो आध्या के घर होता है ना वहाँ पे घुमाती है। आध्या की मम्मा एकदम फुल ऑन गुस्से में होती है। वो जैसे ही दरवाजा नॉक नॉक करती है ना, एकदम गुस्से में बोलती है कि आ गई महारानी जी, कहाँ पे थी यहाँ, और इतनी देर कैसे हो गई? तो जैसे ही ना वो दरवाजा को खोलती है कि सत्या एकदम से सामने खड़ा होता है, एकदम सूट बूट जेंटलमैन बन के। तो एकदम से वो देख के शॉक हो जाती है, बोलती है कि सत्या तुम यहाँ पे क्या करो? मुझे लगा आध्या है, सॉरी मैं तुमको डांट दी। तो सत्या बोलती कि अरे टेंशन ना डांट जी, आप हमको डांटे या आपकी आधे को डांटे एक ही तो बात है। तो सत्य आध्या की मामा समझ नहीं पाती, बोलती क्या? तो बोलते कि अरे आंटी वो क्या है ना, आज देखिए हमको हमारी मालकिन ने नई गाड़ी दी है, नई सूट बूट दी, तो हमारा दिल करा कि हम इसके साथ खुशी हम किसके साथ बांटे। तो हम सोचे कि हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसके साथ बांटे, इसलिए हम वो पूरे के ना जबरदस्ती हम ले गए थे, उसमें उसका ना कोई गलती नहीं ना है। तो वो आध्या को तरफ ना उसकी मम्मा देखिए बोलती है पर बेटा कॉल करके इन्फॉर्म भी तो कर सकती थी ना। अरे आंटी कहाँ बोले, उसको हमको फोन करने ही वाले थे हम आपको, पर फोन ना स्विच ऑफ हो गया। तो उसकी मम्मा बोलती है कि सत्या तुम्हारा ना फोन स्विच ऑफ हुआ है, तो तुम आध्या तुम्हारा क्या हो? तो बोलती कि हम दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गया आंटी, आप प्लीज ना प्लीज हमारी आध्या को मत डांटिए। एक तो फूल सी मासूम सी बच्ची है, उसको डांटेंगे तो उसके दिल में दर्द होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना आपको भी। तो उसकी मम्मा बोलते कि आप तुम्हारी सत्या क्या बोले जा रहे हो आध्या, उनको समझ है ना? तो बोलती कि अरे नहीं आंटी ऐसा कुछ बात नहीं है, हम बस बोल रहे थे कि सत्या आध्या इतनी अच्छी 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 बच्ची है, उसको नहीं ना डांटना चाहिए, देखिए पढ़ाई में भी कितनी अच्छी है और सच्ची में अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है आंटी, और कहा चाहिए आपको? तो बोलती कि हाँ मेरी बेटी सब है, पर बेटा
बोलती कि आंटी ठीक है बस बस, ये मिठाई, ये आइसक्रीम, ये और ये गिफ्ट आपके लिए। तो उसकी मम्मी बोलती मुझे क्यों ऊपर, बोलती अरे आंटी आपको पता तो है इस पूरे शहर में आप ही हमारा फैमिली हो, और हमने कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है, तो हम सोचे कि आपके साथ ही खुशी शेयर करें, तो इसके लिए प्लीज़ प्लीज़ हमारा गिफ्ट लीजिए और हमको अपना बेटा समझिए। तो आंटी भी खुश हो जाती है गिफ्ट वगैरह देके, बोलती है ठीक है बेटा आओ पानी वानी पियो। तो सत्या बोलती कि अरे नहीं आंटी, हमारी मालकिन हमारा इंतजार कर रही होगी, हम तो बस वो आधे को घर छोड़ने आए थे, आप अपना और आधे का ख्याल रखिएगा, ठीक है आंटी हम चल दें। तो आंटी बोलती पर बेटा इतनी जल्दी अभी तो आए, अभी तो तो बोलती कि हाँ आएंगे ना, अभी तो आने आते जाते रहने का तो मौका रहेगा, अब हम मिलने तो आएंगे ना आध्या से। तो आध्या ये सोच कर एकदम शर्मा जाती है और नीचे देखने लगती है। तो उसकी माँ बोलती आध्या से क्यों, बोलती कि अरे आंटी आपसे भी मिलते रहेंगे ना, और हमारा रिश्ता तो ऐसे ही बना रहेगा, हम तो आपके बेटे हैं ना, तो आपका बेटा कहाँ जा सकता है आंटी आपको छोड़ के। आप टेंशन मत लीजिए, अपना ख्याल रखिए, हमारी अध्या का भी ख्याल रखिए, मतलब अध्या का ख्याल रखिए, आपकी अध्या हमारी अध्या का ख्याल रखिए, हम चलते हैं आंटी, ठीक है टाटा टाटा बाय बाय बाय, से ऐसे ना बोल के एकदम हड़बड़ा के बोलते हुए चली जाती है। तो आंटी को समझ ही नहीं आता है, बोलती कि हो क्या है सत्या को। तो अध्या बोलती कि पता नहीं मम्मा, बट अच्छा लग रहा है ना ऐसे। तो बोलती कि तुमको इतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो सड़क छाप है, और तुम्हारे लिए मैं कोई राजकुमार ढूंढूंगा, उसको पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। तो ये बात सुन के ना जो आते हैं ना उसके दिल को एकदम बहुत चोट सी लगती है, बोलती कि मम्मा आप सत्या इतने तो अच्छे हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, फिर भी आपको क्यों पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे यही दामाद चाहिए। ऐसे बोल के ना जो आध्या होती है ना स्माइल करती है और जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं ना उसको लेके रूम में चली जाती है और उसको बाहर बाहर देखती बोलती है क्या मैं, हाँ सत्या जी को अपनी दिल की, सत्या जी नहीं सत्या को, क्या मैं अपने दिल की हाल बोल दूँ? क्या मैं उसको आई लव यू मैसेज कर दूँ? पर क्या सोचेगी वो? क्या वो भी मुझे पसंद करती है? हाँ, नहीं पसंद करती तो कैसे तो बोलती डार्लिंग, डार्लिंग कितना अच्छा है ना उनके ये वर्ड। और आध्या ना खुद ही धीरे-धीरे में खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ना जैसे गाड़ी के पास देखती है ना जाती है तो फ़ोन उठा के देखती है कितना सारा रुचिका का मैसेज होता है, ये देख के ना सत्या ने एकदम घबरा जाती, बोलती कि अरे दैया, लगता है चुड़ैल हमारा प्राण लेने की फिराक में है, जल्दी जल्दी भागो रे भैया, नहीं तो आज तो तुम्हारा बैंड एकदम बारात के साथ निकलेगा, चलो चलो चलो। ऐसा ना कुछ तो स्पीड आ रही होती है, बोलती कि आज तो सारा भूत उतार देगी मैडम। कहा है कि मैडम जी के चक्कर फंस के बाबा, अच्छा खासा हमारी जिंदगी चाहता मजे में और हम फंस मैडम जी के गोल में, अगर नहीं फंसते तो हमको यहाँ से गाड़ी से मिलती, हम अपने अक्का लेके जाए, कुछ ना की बात कोई नहीं, मैडम जी का गुस्सा भी सह लेंगे, उनका गुस्सा भी सराखों पे, ऐसे बोल के ना वो गाड़ी एकदम स्पीड में चला रही होती है। दूसरी तरफ जो आयशा होती है ना एकदम गुस्से में घर पहुंचती है, और जैसे ही गुस्से में घर पहुंचती है ना उसके जो दादाजी जो जो एम्पायर के एक मतलब सबसे बड़े जो ओनर होते हैं उनके जो बिजनेस फैमिली की मतलब उसके दादाजी ही होते हैं। तो मल्होत्रा के, या सरनेम मैं भूल गई हूँ तो दूसरा सरनेम ऐड कर दूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो आयशा मल्होत्रा के ना जो दादाजी होते हैं मल्होत्रा इंडस्ट्री के जो मेन ओनर, वो घर पे आए हुए होते हैं और इधर से उधर वो भी टहल रहे होते हैं। आयशा एकदम से फटाक से जा रही होती है तो बोलती कि बेटा तुम्हारा दादा भी यहाँ है, एक बार उससे भी मिल लो। तो आयशा का ना एकदम से होश आता, बोलती कि दादाजी नमस्ते, नमस्ते दादाजी, सॉरी मैंने मैंने आपको देखा नहीं था। तो तो उसके दादाजी बोलते कि इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है और इतने गुस्से में कहाँ से आ रहे हो तुम, हाँ। तो आयशा बोलती कि ओह सॉरी, वो मैं कॉलेज गई थी तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा बहस हो गया। तो उसके दादा बोलते कि तो क्या हो गया, बहस तो होता रहता है दोस्तों के साथ, मेरी बेटी इससे इतना दुखी हो गई, ये तो मैंने नहीं बोला था, ये संस्कार तो नहीं दिए थे, मैंने तो बोला था अगर एक कोई लगाए तो 10 लगा के आ जाना, बाकी तुम्हारा दादा संभाल लेगा। तो आयशा बोलती कि दादाजी आप भी ना, तो बोलती कि मैं भी तुम्हारी उम्र का जब था ना, जो मेरे को एक देना मैं उसको 10 लगा लेता था, और तुम गुस्सा हो के आ गई। पर छोड़ो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बनाया मैंने सुना है, कहाँ है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो ये सुन के ना आयशा एकदम से घबरा जाती, बोलती बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो रुचिया बोलती अरे जीजू की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना तो वो वहाँ पे गए हैं। तो आयशा बोलती कि हाँ उनकी ना मीटिंग थी दादाजी इसीलिए नहीं गए हैं, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ पानी वगैरह मंगवाती हूँ। तो उसके दादाजी बोलते कि अच्छा जी, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, मेरी पोती इतनी बड़ी हो गई जो अब मुझे पानी वानी पिलाएगी, तुम बैठो पानी का गिलास मैं लेके आता हूँ, ऐसे बोल के ना वो किचन में चले जाते हैं। तो आयशा ना रुचिका की तरफ देखती है और बोलती कि रुचि
हाँ, तो सत्या तो यहाँ पे है भी नहीं, अब क्या करे, दादाजी को क्या बताए? तो बोलती कि नहीं, अब तो जीजू को फ़ोन करो। तो फिर से ना आयशा फ़ोन लगाती है, बट स्टिल सत्या तो आद्या के साथ होती है, तो वो तब भी कॉल नहीं उठाती है। और अभी जब सत्या घर के तरफ एंट्री करती है ना, आयशा ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बट वो उसके दादाजी के सामने ना बिल्कुल कुछ दिखा ही नहीं रही होती है। तो आयशा ना एक चॉकलेट का पैकेट सत्या ना एक चॉकलेट का पैकेट, एक गुलदस्ता, बहुत सारी चॉकलेट्स की जो बुके, बहुत सारी चीज़ें, टेडी वगैरह ना सब कुछ खरीद के ना महारानी जी का ना गुस्सा एकदम से उतारने की प्लान करके ना सारा चीज़ ना एकदम लेके ना रूम के अंदर एंट्री करी होती, बोलते कि अरे आयशा डार्लिंग कहाँ हो, देखो तुम्हारे लिए हम कहाँ लाए हैं डार्लिंग, डार्लिंग कहाँ हो, ऐसे बोल के ना एकदम दिखाई ही नहीं दे रहा होता है उसको। और वो ना अंदर घुसे जा रही होती और उसकी आवाज़ सुन के ना आयशा को एकदम एम्बैरेसिंग फील होता है कि नहीं, नहीं, नहीं है दादाजी के सामने तो एटलीस्ट नहीं है, प्लीज़ सत्या नहीं। और सत्या एकदम घुसे जा रही होती है, तो उसके दादाजी एकदम से आते हैं, बोलते कि होल्ड ऑन यंग मैन, होल्ड ऑन, ये क्या लेते जा रहे हो? शवेन को दे दो ये सब, ऐसे बोल के ना उसके हाथों से आधे से ज़्यादा गिफ्ट ना ले लेते। तो बोलती अरे नहीं, नहीं, ये तो हमारे डार्लिंग के लिए है, उसको शवेन को थोड़ी ना देंगे, ये तो हम अपने हाथों से अपनी मई भी वो अपनी डार्लिंग, अपनी जान, अपनी जिगर के टुकड़े को देंगे, ऐसे बोल के ना वो जो चॉकलेट वाला बुके और टेडी होता है ना, सारा का सारा लाके ना वो आयशा के हाथों में दे देती है। तो आयशा एकदम से गुस्से में देखती है और बोलती कि दादाजी, तो बोलती है दादाजी का कहाँ है डार्लिंग, दादाजी से हम फिर कभी मिल लेंगे, अभी तो हमारे लिए फिलहाल तुम्हारा गुस्सा शांत करना जरूरी है, खाएगी ना तुम, हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो ना, सारी डार्लिंग, सारी हमसे गलती होगी, हम वो फ़ोन साइलेंट में रखते थे, नहीं तो तुम्हारा फ़ोन हम इग्नोर कर सकते हैं का? तो आयशा बोलती कि दादाजी के सामने नमस्ते करो उनको। तो गुस्से में उसको बोलती कि दीदी, ऐसा ना उसके मुंह से निकलने लगता है और धीरे धीरे ना वो काँपते काँपते जैसे पीछे टर्न करती है ना, देखती है कि एक बुढ़ा सा इंसान, लेकिन इतना बुढ़ा नहीं होता, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, उसके सामने एकदम खड़ा होता है, बोलती कि दादाजी, नमस्ते दादाजी। एक ना वो चॉकलेट का बुके जो होता है ना, वो आयशा के हाथों से छीन लेती है और बोलती कि दादाजी ये हाँ, वो तो हमको मजाक कर रहे थे, वो हमको पहले से पता था, हमारे ग्रैंडफादर मिल आ रहे हैं, इसलिए हम ओके लिए ये बुके लेने गए थे, ऐसे बोल के ना वो बुके उसको पकड़ा देते हैं। तो बोलते कि बेटा अभी तो तुम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये सारे का सारा अपनी डार्लिंग यानी आयशा के लिए लेके आए हो, और अभी आप बोलते कि हाँ वो हमारी डार्लिंग है ना, तो आप भी तो हमारे डार्लिंग के दादाजी है, तो हम आप हमारे डबल डबल डार्लिंग है, तो ये बुके आके ले दादाजी, सॉरी, हाँ सॉरी दादाजी, हमने आपको देखा नहीं ठीक से, नमस्ते नमस्ते दादाजी, नमस्ते, प्लीज माफ कर दीजिए ना हमको, ऐसे बोल के ना उसके पैरों को ऐसे छूने लगता है। तो बोलते कि यंग मैन कौन से यहाँ पे तुम क्या बिजनेस करते हो ऐसे? तो आशा ने एकदम से टूट पड़ते बोलती कि चाय पत्ती का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है दादाजी इनका। बोलती कि हाँ हाँ, हम चाय 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 हम चाय में स्पेशलिस्ट है दादाजी, हम चाय, हम हमारे हाथों का अगर कोई चाय पिए ना तो जिंदगी भर किसी और के हाथों कब चाय का उसका स्वाद ना आए। तो आयशा ने उसके पैर में जोर से मार दिया, तो ऐसा तो सत्या ने एकदम बोलती कि औच, क्या कर अच्छा अच्छा तो दादाजी बोलते क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? तो जो सत्या बोलती कि अरे नहीं नहीं दादाजी, वो क्या हुआ ना, लगता है हमको कोई चींटी काट के चली गई, तो ओके ओके लिए बस, बाकी सब ठीक है। दादाजी आइए आयशा, तुम दादाजी को खिलाते खाएगा, अभी तक खाना पीना नहीं खिलाई हो? दादाजी हम अभी क्या, अभी आपके लिए कुछ खाना बना के लाते हैं। तो उसके दादाजी बोलते नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे तो आके सही मुझसे बात करो। तो आयशा बोलती कि दादाजी आप उतने देर से ऐसे कैसे बात करो, सबने ने डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दिया है, चलिए सब मिलके खाना खाते हैं ना। तो सत्या एकदम बोलती कि हाँ हाँ दादाजी, हम वैसे भी हमारे पेट में ना चूहा बिल्ली कुत्ता सब कुछ गोद रहा है, चलिए ना दादाजी पहले खाना खा लेते हैं फिर बात करेंगे, और हम तो आपके दामाद अब तो बन ही चुके हैं, हमारे बीच तो बातचीत होती रहेगी। तो आशा ने एकदम गुस्से में उसको देखती है और बोलती होगी मीठी बातें शुरुआत। तो सत्या भी एकदम धीरे से उसको बोलती सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ना डार्लिंग, तुम्हारे खुशी के लिए, तो अब हमको तो ऐसा नहीं ना कर सकती हो। तो आशा बोलती चुपचाप से दादाजी के सामने ना इतना बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी बातें वो करे उतनी ही बातें करो प्लीज़। तो सत्या बोलती है ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम बोलो, और वो ना लिमिटेड बातें करने लगती है। पर उसके दादा ना एक ही बात क्वेश्चन पूछते जा रहे होते हैं कि कहाँ है बिजनेस, ये है वो है, और सत्या एक ही बात ना एक ही बात एक ना बस
फेंके जा रही होती कि ये वो फलाना ढिमका। और यहाँ पे ना आयशा को ना उसके सर पे हाथ रखने का मन कर रहा होता है। और जब खाने की बारी आती है ना, सत्या तो पहले से ही भरपेट खाई हुई होती है, वो क्या ही और खाएगी। वो एकदम से डाइनिंग टेबल को देखती है, बोलती उरी दादा पेट में तो एक तो भी जगह नहीं ना है, तो फिर कैसे खाएंगे हम जी। हाँ, इतना सारा खाना, हमारा तो पेट फट के बाहर ना निकल जाए। पर इन लोग मैडम लोग के सामने हम कैसे बोलेंगे कि हम तो खाना खा के आए हैं, वो भी अपने आद्या के साथ, वो भी उनके पसंद का। ना ही खाए सत्या तो तुम्हारा पेट बच जाएगा ही कहीं बेटा, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो रुचिका बोलती कि जीजू क्या हुआ, आप खाना खा के आए हो क्या? तो सत्या बोलती कि ऐसा हो सकता है क्या तुम्हारे दीदी के बिना हम खाना खा ले? नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं खाए हैं, हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि हमारे डार्लिंग हमको अपने हाथों से कब खाना खिलाएगी तो हम खाना खाएंगे। तो रुचिका आयशा की तरफ देखती बोलती, जी आयशा दी, आप जीजू को अपने हाथों से खाना खिलाते हो? तो सत्या उसकी तरफ देखती है, बोलती कि हाँ, हमारे डार्लिंग हमको रोज़ अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो रुचिका बोलती, कल तो नहीं खिलाया था आपको? तो बोलती, वो कहा है ना, हमारे कमरे में आके खिलाई थी, वो तुम्हारे सामने ना खाना खिलाने से शर्मा रही थी, तो आज ही हमारे कमरे में आके खाइए, तो तुम लोग खाओ, एंजॉय करो। तो उसके दादाजी बोलते कि आयशा बेटा इतना मत शर्माओ, तुम्हारे दादा भी इतना ओल्ड फैशन नहीं है, अपने हाथों से खिलाओ सत्या को। तो आयशा को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना सत्या के ऊपर, वो निवाला तोड़ती है और सत्या के मुंह में डालती है। सत्या का प्लान तो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका होता है। बोलती कि अरे दया, अब तो ये लड़की हमको इतना सारा खाना खिलाएगी, हमारा पेट तो फटना आज निश्चित है, बदला ले लेगी बेटा तुमको खाना खिला खिला के। बोलती नहीं नहीं दादाजी, हम अपने हाथों से खाते हैं ना, हमारे डार्लिंग को खाना दीजिए, उसका भी भूख लगी होगी ना। तो उस दादाजी को एकदम बहुत प्यार से मीठी चूरी बन के ना वो बोल देती है। तो आयशा उसके तरफ घूर के देखती है और उसको बोलती है, दादाजी को बस जाने दो, फिर ना तुम्हारा ऐसे बैंड बजाती हो ना, फिर तो तुम खुद ही जान जाओगे बेटा। तो आयशा आज सत्याना एकदम घबरा रही होती, काँप रही होती है आयशा की आँखों से। तो रुचिका बोलती है, जीजू बच के रहिएगा, आज दीदी एकदम फुल मूड में, आज तो आपकी बैंड बजना तय है। तो सत्या भी बोलती कि तो तुम्हारा जीजू भी बनारस वाले है, वो का बैंड ऐसे कैसे बच जाएगा भाई, उसका तो बाराती में ही बैंड बजेगा जब तुम्हारे दीदी के घर में लेके आएंगे। तो रुचिका बोलती है, जीजू इतना कॉन्फिडेंस काफ़ी है, बट मेरी दीदी है ना जंगली बिल्ली है, बिल्ली। तो सत्या बोलती कि तो तुम्हारा जीजू भी जंगला बिल्ला है? तो रुचिका सुन के ना एकदम हंसती है, बोलती क्या बिल्ला? तो सत्या बोलती है हाँ बिल्ला, तुम्हारी दीदी बिल्ली है तो हम बिल्ला है, तुम्हारी दीदी अगर कुत्ती है तो हम कुत्ता है, तुम्हारी दीदी अगर शेरनी है तो हम शेर है। ऐसे ही ना वो जो है मगर हम उसकी अपोजिट ही ना होंगे, कहे कि ना आई लव हर छा मच ना। तो बताओ ना तुम्हारी दीदी को कैसे मनाए, थोड़ा सा आइडिया तो। रुचिका बोलती है दीदी का गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता, आप भी नहीं। तो जैसे चाचा जी चाहे ना पैरों में गिर जाना बस और माफ़ी मांग लेना। तो सत्या बोलती कि ये आइडिया सही है, एकदम पैरों में गिर जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, जब तक नहीं मानेंगे तब तक मांगेंगे। और वो एकदम सोच रही होती कैसे मांगे। उतने ही देर में ना उसके दादाजी का खाना वाना खत्म हो जाता है और बोलती है ठीक है बेटा, सत्या को लेके घर पे आओ, मैं उससे अच्छे से बात करूँगा। और मुझे अच्छा लगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा इतना केयर केयर करता है। तो उतनी देर में आयशा बोलती ठीक है दादाजी, मैं आपको बाहर छोड़ के आती हूँ। और वो उनके साथ साथ चलने लगती। तो उसके दादाजी बोलते कि बेटा तुमको नहीं लगता कि सत्या हमारे स्टैंडर्ड में फिट नहीं होगा? और तुमने इसमें ऐसा क्या देख लिया, ना बात करने का ढंग, बात करने का लहजा, वो तो हमारी तरह प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलता, ना ही हिंदी बोलता है। तो आयशा बोलती है पापा दादाजी पर वो मुझसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है ना, और प्यार करने के लिए इंग्लिश हिंदी इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है मुझे सत्या खुश रखेगा, सो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, बस आप अपना ख्याल रखिए। तो आयशा तो एकदम बड़ा लंबा चौड़ा डायलॉग चिपका देती है। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, पर एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि जो यश है ना वो बहुत अच्छी फैमिली से है, उसके पास अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है। तो आई थिंक तुमको यश के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। तो आयशा बोलती है दादाजी मैंने बोला ना, मुझे सत्या से बहुत प्यार है, बेपनाह प्यार है, उसके अलावा मैं किसी को देखना तक नहीं चाहूँगी। तो आप प्लीज़ समझिए ना मेरी फीलिंग्स को भी। तो उसके दादाजी बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा से बात करता हूँ मैं। ऐसे बोल के ना वो गाड़ी से निकल जाते हैं और आयशा टर्न करती है घर के तरफ। और जैसे ही घर के तरफ टर्न करती है, उसके मुंह में बस एक ही वर्ड आता है कि सत्या।
सत्या जैसे सुनती है ना, वो एकदम से टेबल के ऊपर में से चेयर के ऊपर एकदम पैर करके बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी दीदी आ गई, भागो। तो ऐसे बोल के ना भागते हुए रूम की तरफ जाने लगती है। तो आयशा एकदम से बोलती है कहाँ भाग रहे हो, रुको। तो बोलती कि नहीं नहीं नहीं, हमको चोरन के हाथों मारना नहीं ना है। तो आयशा बोलती कि कहाँ मर रहे हैं? तुम मेरे हाथों का नहीं मरे ना, आज मैं तुमको जहर दे के मारूंगी, नहीं तो तुम्हारे ऊपर किरोसिन छिड़क के ना तुम्हारे ऊपर आग लगा दूंगी। तो सत्या बोलती कि तुम मर्डर करोगे, देखो तुम इतनी सुंदर नारी हो, अगर तुम मर्डर करोगे तो तुम बिल्कुल अच्छा नहीं ना लगोगी, छोड़ दो, हम तो मासूम सा बच्चा है, तुम्हारा तुम्हारा दूल्हा है, हमको मारोगे तुमको काहे मिलेगा, तुम बिन बिन बिहाई विधवा हो जाओगी डार्लिंग, ऐसा नहीं ना करो। तो आशा बोलती कि नहीं करूँ, हाँ कहाँ गए थे, हाँ तुमको मैंने इतना कॉल किया और तुम मेरे कार लेके गए, मुझे घर से कार मंगा के आना पड़ा, तुम समझते क्या हो सत्या खुद को, हाँ समझते क्या हो तुम खुद को? तो बोलते कि सोचते समझते तो हम खुद को जेंटलमैन है डार्लिंग, पर हम किसी को बताते नहीं है। तो बोलते कि जेंटलमैन ऐसे होते हैं, हाँ जेंटलमैन ऐसे होते, ऐसे बोल के ना भागते भागते ना सत्या उसके रूम के अंदर चली जाती है। बोलती कि रूम के अंदर कहाँ जा रही हो? तो बोलती कि हम बाहर नहीं आएंगे, हम जंगल वाले हमको खा जाएगी। तो रुचिका बोलती कि जीजू अभी तो आप बोल रहे थे मेरी दीदी बिल्ली है तो आप बिल्ला है, और अब मेरी दीदी से डर रहे हो। तो आशा बोलती क्या क्या बोला तुमने? तो बोलते कि जीजू बोल रहे थे कि आप बिल्ली हो तो बिल्ला है। तो बोलती कि बिल्ला हो तुम, हाँ बिल्ला बिल में नहीं छुपते, तुम बाहर आओ। तो सत्या बोलती कि नहीं नहीं नहीं, हम बिल्ला नहीं, हम तो चूहा है, तुम्हारी दीदी बिल्ली है तो हम चूहा है, हम शिकार नहीं ना होना चाहते, तुम्हारी दीदी का बचा लो ना रुचिका प्लीज। तो बोलते कि नहीं नहीं जीजू गलती आपने की तो मार तो आपको ही खाना पड़ेगा। तो सत्या बोलते कि कहाँ फंस गए हम भैया, दोनों बहनों के बीच में, एक जंगली बिल्ली और तुझी मजा लेने वाली, क्या यहाँ पे मूवी चल रहा है? एक तो हम बेचारा मासूम इंसान कितना प्रेम भाव से जीना चाहते हैं और ये दोनों बहनें हैं कि हमें ही प्राण लेना चाहती है, प्रभु बचा ले। तो आयशा बोलती कि बाहर निकलो सत्या। तो सत्या बोलती नहीं नहीं ना, हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऋषिका को आयशा बोलती कि रूम की लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। तो सत्या बोलती कि नहीं रुचिका तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपने जीजू का प्राण नहीं ले सकती। तो रुचिका बोलती कि नहीं नहीं मजा आएगा जीजू के प्राण लेते हुए देखते हुए, मैं तो जरूर दीदी की हेल्प करूंगी। ऐसे भागते हुए जाती है और रूम का दूसरा की ले आती, बोलती कि प्रभु भगवान बचा लीजिएगा आज हमको, आज ही दोनों बहिने नहीं तो हमारा प्राण ले लेंगी प्रभु। तो आशा बोलती कि तुम्हारी प्राण अगर मैंने नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी आशा मल्होत्रा नहीं है, समझी? तो सत्या तो एकदम बेचारी घबरा जाती है, घबरा के ना एकदम थर थर कांपने लगती है। उतनी देर में ना रूम का दरवाजा खुलता है, उसका लॉक खुलता है। सत्या बोलती है डार्लिंग हमको माफ कर दो प्लीज। तो आयशा रुचिका को बोलती तुम जाओ यहाँ से। तो रुचिका बोलती पर दी बोलती बोला ना मैंने जाओ, ये हम दोनों की पर्सनल बात है और मैं उससे करना चाहती हूँ, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ऐसे बोल के ना अपनी बहन को भेज देती है और रूम को अंदर से लॉक कर देती है। सत्या बोलती है देखो डार्लिंग जीव हत्या महापाप होता है और हम तो तुम्हारे होने वाले पति है। तो बोलती पति हो मेरे होने वाले? तो सत्या बोलती कि हाँ जुटा सही, हम तुम्हारे है तो ना पति, पति का प्राण लोगे तो तुमको पाप चढ़ेगा, पति हत्या लगेगा तुमको। तो सत्या बोलती कि झूठे हो ना, सच्चे होते तो नहीं मारती। तो सत्या बोलती कि हम इंसान तो है ना, एक इंसान अगर दूसरा इंसान को कैसे मार सकती हो यार तुम? तो आशा बोलती कि अपने हाथों से। तो सत्या बोलती नहीं ऐसा नहीं करो डार्लिंग प्लीज, ऐसा पाप नहीं करो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम देवी हो, तुम महारानी हो, एक प्रजा का तुम प्राण लेके तुमको काम मिलेगा। तो आशा बोलती सुकून मिलेगा, सुकून सुकून सुकून, सुना है सुकून का नाम? तो बोलती कि हमरा तो सुकून नहीं ले यार, सुकून चैन सब लेके तुमको सुकून से जीना, हमरा प्राण लेके ऐसा मत करो, तुमको पाप लगेगा, प्लीज हमको छोड़ दो। तो आशा बोलती कि बिल्कुल नहीं, तुमको छोड़ने का रिस्क मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। ऐसे बोल के ना सत्या का एकदम से कॉलर पकड़ लेती है। तो सत्या बोलती कि नहीं 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 प्लीज प्लीज छोड़ो। तो आशा ने एकदम गुस्से में बोलती कि तुम समझते क्या हो खुद को, पैसे ले लो मुझसे, तुम भूलो मत, तुमको मंथली 1 लाख रुपया मैं बस मेरे बॉयफ्रेंड बनने के देती हूँ। तुम पूरा महीने भी खटते थे ना तो तुमको 10,000 भी नहीं निकलता होगा तुम्हारे बिजनेस से। तो सत्या बोलती देखो मैडम हमारे बिजनेस के बारे में ऐसा नहीं बोलना था, हम ओनर थे वहाँ के। तो आशा बोलती एग्जैक्टली, पर यहाँ पे तुम एम्प्लॉई हो, समझ आया?
और मेरे एम्प्लॉय को मेरी मर्जी से जीना पड़ेगा, तुमको पता है ना। सत्या बोलती कि हम जी लेंगे तुम्हारी मर्जी से। तो बोलती कहाँ गए थे, हाँ। तो सत्या बोलती कहाँ गए थे हम हमको हमारे घर पुरानी घर की याद आ रही थी, तो हम वहीं गए थे, हमारी हमारी टपरी पे गए थे। तो बोलते टपरी पे जाओगे तो मेरा कॉल नहीं उठाओगे। तो सत्या बोलती गलती गलती होगी मैडम जी, गलती गलती गलती, माफी माफी हमको माफी दे दीजिए ना प्लीज प्लीज। बोलती तो आयशा बोलती कि माफी चाहिए तुमको। सत्या बोलती कि देवा रे देवा बचा ले रे बाबा हमको। तो आयशा बोलती कि तुमको मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। तो बोलती कि सच बोलो तुम्हारा किसी लड़की के साथ बाहर कोई चक्कर तो नहीं है ना। तो हाँ ये सुन के ना सत्या एकदम से घबरा जाती है, उससे ना अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश करती है, और उसी चक्कर में ना उसके जो शर्ट के बटन होते हैं ना वो पूरे के पूरे टूट जाते हैं, और सत्या बस इनर में आयशा के सामने, सत्या को आयशा बस देखती रह जाती है। सत्या एकदम से खुद को छुपाने की कोशिश करती है, बोलती कि वो तो बोलती कि तुम, आयशा बोलती कि तुम एक लड़की हो। तो वो सत्या बोलती कि हम बोलना 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 ही चाह रहे थे। आयशा 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 हम तुमको बोले भी थे, हम एक तो सच तुमको बताना चाहते हैं। तो आयशा बोलती कि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। तो सत्या बोलती कि धोखा नहीं दिया, हाँ हमको बस पैसों की जरूरत थी, तो हमको लगा अच्छा ऑफर है हम एक्सेप्ट कर लेते थे। तो आयशा बोलती कि तुमने क्या किया तुमको पता है सत्या, ये नाम भी झूठा है। तो सत्या बोलती कि नहीं हमारा नाम सत्या है, सत्या नहीं सत्यवती है, बट हम बचपन से हम खुद को सत्या पहचान दिए है। तो बोलती कि इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, अगर तुम लड़की हो तो खुद को लड़का बना के क्यों घूमती हो। तो बोलती कि वो हमारी कुछ मजबूरियाँ थी। तो सत्या को आयशा बोलती कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम मेरी जिंदगी, तुमको पता भी है ये खबर अगर बाहर आई तो क्या होगा। तो बोलती कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमको इसमें ऐसा प्लीज हमको माफ कर दो। आयशा बोलती कि तुम्हारा तो मेरी नजरों के सामने नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो सत्या बोलती कि देखिए आप अगर ये कांटा कहीं पर खत्म करना चाहते तो हम अभी घर जाना चाहते हैं। तो ऐसे बोलते मैंने बोला तुमको घर जाने के लिए, शट ऑफ और रूम में रहो, अब पहनो ये कपड़े जल्दी से। ऐसे बोल के ना उसका शर्ट उसके तरफ पूरा का पूरा देती है, और खुद ही अपने हाथों से ना सारा का सारा बटन लगाने लगती है। बट वो बटन होते ही नहीं है, बट लगाने की कोशिश करती है। तो सत्या बोलती है ये बटन सारे टूट के है। आयशा तो बोलती कि तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और प्लीज़ अच्छे से बाहर आओ। और जैसे आयशा जाती है ना अपने सर के ऊपर ना हाथ रख देती है, उसको समझ नहीं आता कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है यार, वो क्या करेगी अब। और दूसरी तरफ ना सत्या का जो एकदम राजू बन गया जेंटलमैन वाला उसका सीन होता है कि एक चाय वाले से एक मालिक बन चुका होता है, एक स्टार बन चुका होता है वहाँ पे। उसको भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे आगे। सो फ्रेंड्स देखते हैं कि आयशा के सामने तो सत्या की सच्चाई आ चुकी है कि वो एक लड़का नहीं एक लड़की है, बस वो भेष बनाई है लड़का जैसे, बट अधे के सामने नहीं आई है। तो देखते हैं लव स्टोरी किसके साथ शुरू होती है और क्या क्या होती है। स्टोरी आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि आयशा के सामने ये सच्चाई सामने आ चुकी है कि वो लड़का नहीं लड़की है। तो देखते हैं आगे स्टोरी क्या बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी और क्या होगा। क्या उसको वो कंटिन्यू बॉयफ्रेंड रखेगी या आगे क्या क्या दुर्घटना घटेगी, ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरी यानी आपकी अनन्या के साथ। आपको अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, गालियाँ भी देना चाहे तो मुझे बेशक दे दीजिए, मैं प्यार से सब कुछ कबूल करूँगी। आपका प्यार भी कबूल है, आपकी नफरत भी कबूल है, सब कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है। तो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो मस्ट कीजिएगा यार। मैं इतने टाइम से हूँ, आई नो कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि ज़िंदगी में दुख का चाहे पहाड़ आ जाए हम आपके लिए ज़रूर आएंगे, या सब्सक्राइबर ज़रूर आपके लिए आएंगे। तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बिहारी बिल्कुल नहीं हूँ, बिहारी एक्शन यूज़ कर रही हूँ बस, तो उसके लिए अगर भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिए, आई एम प्योर ओडिया। सो प्लीज़ माफ़ी आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक,
कमेंट सब कुछ कीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अगर दिल करे तो शेयर कीजिएगा। आगे स्टोरी में बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी एंड ये स्टोरी मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। सो स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। कितनी बार बोल रही हूँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं एक नए एपिसोड्स के साथ। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।